बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ट्रांसलेशन कि हमारे पास ट्रांसलेशन क्या चीज़ है। देखिए, हमारे यूनिट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आज हमारा जो मेन टॉपिक है, यूनिट का जो मेन टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन, उससे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ये सीखा हाउ टू लोकेट अ पॉइंट, हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बोला जाता है, जो हमने प्रीवियसली अपने 2 लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किए। मतलब जिसमें 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती, इनको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हो और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हो, या कार्टेशियन प्लेन भी इसका नाम है। तो वो चीज़ें हमने डिस्कस की। आज हमने इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ट्रांसलेशन सीखनी है। अच्छा, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब ये है ना कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को मूव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये पेंसिल है, तो ये इसकी पोजीशन है, थोड़ी देर बाद ये अपनी इस पोजीशन पे चलेगी। तो ये सारा प्रोसेस क्या था आपके पास? ये सारा प्रोसेस आपके पास क्या था? ट्रांसलेशन था। ठीक है जी। लेकिन हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ट्रांसलेशन डिस्कस करनी है, तो वो थोड़ी और है। हम एक ड्रा करेंगे फिगर, देन हमने उसमें पॉइंट कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपनी उसी फिगर को मूव करना है। और इसमें कंडीशन है कि विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ अ फिगर, यानी कि उसकी शेप नहीं चेंज होनी चाहिए। देन आप उसे एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करेंगे, देन हम उसे कहेंगे कि ये आपके पास क्या है? एक ट्रांसलेशन है। आप डेफिनेशन में देखें कि अ ट्रांसलेशन मीन्स टू मूव और स्लाइड द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टर्निंग एंड विदाउट चेंजिंग द शेप। मतलब आप बग़ैर टर्न किए और बग़ैर शेप चेंज किए किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या स्लाइड करना ट्रांसलेशन होता है। अब ये जो ट्रांसलेशन है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, डायगोनल भी हो सकती है। अब ये देखें, आपके सामने कुछ पिक्चर है, कुछ पिक्चर्स हैं। इसमें देखें, अब ये आपके पास एक कोई भी फिगर थी, आपने इसे ट्रांसलेट किया, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ से ये वापस इस जगह, मतलब ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। अब देखिए, ना हमने इसकी शेप को चेंज करना है, ना हमने इसे रोटेट करना है। जैसे ये पड़ी है वैसे ही आपने इसे मूव करना है। देन ये एक ट्रांसलेशन है। अब देखिए, इसी पिक्चर को वो नीचे ले आए, तो इसे कहेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। इसी पिक्चर को नीचे ले आए, फिर इसी पिक्चर को इस तरह क्रॉस करके नीचे ले आए, तो ये आपके पास क्या था? अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये सारा प्रोसेस क्या है? आपके पास एक ट्रांसलेशन है। अब ये ट्रांसलेशन हमने ड्रा कैसे करनी? असल हमारा पॉइंट है कि हमने कैसे इस चीज़ को ड्रा करना है। वो कुछ इस तरह से होगा कि वी यूज़ द फॉलोइंग रूल्स टू ड्रा ट्रांसलेशन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, यानी कि अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ट्रांसलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ फिगर ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन आर बेस्ड ऑन द साइन ऑफ ईच कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा देखें, मेरी बात सुने, इस चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं अभी। कि अब आपके पास सबसे पहले अगर आप अपने ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, ये एक्स कॉमा वाई, ये आपके पास क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये जनरल ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब हमने इसमें ट्रांसलेशन करनी है। तो ट्रांसलेशन 2 तरह की होगी, मतलब एक अपवर्ड होगी और एक डाउनवर्ड होगी। इसी तरह एक लेफ़्ट साइड पे होगी और एक राइट साइड पे होगी। 4 तरह की हमारे पास ट्रांसलेशन होगी। ठीक है जी। अब ये आपके पास एक पॉइंट है, इसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो ट्रांसलेशन आएगी वो क्या आएगी? अब कोई भी पॉइंट है, जो आपने कोई भी पॉइंट है, यानी कि ए बी सी, मैं आपको नीचे उसकी एग्जांपल से चीज़ को समझाऊंगा। अगर आप ये देखें ना, x प्लस माइनस ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है x प्लस माइनस बी, ये ट्रांसलेशन। अब इस बात का मतलब क्या है कि अगर आप प्लस ए करोगे, ठीक है, तो वो हमारे पास राइट साइड पे जाएगा। जब आपने प्लस करना है तो आपका पॉइंट राइट साइड पे बात होगी तो वो प्लस होगा, या अपवर्ड की बात हो तो भी प्लस होगा। अगर बात हो लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, तो माइनस आएगा, और डाउनवर्ड में भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, आपके पास दूसरा भी पॉइंट होना है, तो उस पॉइंट पे भी आपने अपवर्ड भी जाना है
डाउनवर्ड भी जाना है, राइट साइड पे भी जाना है, लेफ़्ट साइड पे भी जाना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है 4,5, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहता है कि आपने मतलब 2 पॉइंट अप जाना है। 2 पॉइंट अप जाने का मतलब ये है कि 4 + 2 कर दें, और वो कहता है कि आपने दूसरे पॉइंट में 3 पॉइंट डाउन जाना है, तो उसमें क्या होगा, 5 - 3 होगा। जब अपवर्ड या राइट की बात हो, ये दो आपने बातें याद रखनी है। जब अपवर्ड या राइट की बात हो, ठीक है, देन आपने क्या करना है, प्लस वाला साइन यूज़ करना है। और जब डाउनवर्ड या लेफ़्ट की बात हो तो आपने क्या करना है, माइनस का साइन यूज़ करना है। अब ये कैसे होगा, असल में ये चीज़ें आपको आगे समझ आएंगी जब हम आपके पास एक पॉइंट होगा, आप उसकी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, आपके पास एक पिक्चर बनेगी, उस पिक्चर को आप नीचे ये सारी चीज़ें गिवन, उसके अकॉर्डिंग आपने उस पिक्चर की ट्रांसलेशन करनी है। जो चलते हैं एक एग्जांपल से हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, या हम एक अगर आप 7.2 एक्सरसाइज में जाएं तो हम उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, या इससे पहले हम बुक से कुछ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि ट्रांसलेशन आखिर है क्या। हमारे पास इस कोर्स में ट्रांसलेशन हमने कैसे डिस्कस करनी है। अब देखें, ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। ट्रांसलेशन का मतलब ये होगा कि हमने एक चीज़ को शिफ्ट करना है। कैसे, अगर लेफ़्ट और राइट की बात हो, ठीक है, अपवर्ड और डाउन की बात हो। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास बात होगी राइट और अप की तो हमेशा प्लस साइन यूज़ होगा, और अगर लेफ़्ट और डाउन की बात हो तो हमेशा माइनस साइन यूज़ होगा। अब देखिए, हमने एक बात की थी कि एक पिक्चर को दूसरी जगह शिफ्ट करने के अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब देखिए, ये पहले इमेज थी, ठीक है जी। अब हमने इसे ट्रांसलेट किया तो ये यहाँ पे आ गई, कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग्स की हैं, तो यही एज इट इज़ इमेज जस्ट ये ट्रांसलेट होगी हमारे पास राइट साइड पे, ठीक है। अब अगर आप इसकी एग्जांपल में जाएं तो ये आपके पास एक सबसे पहले जैसे 7.1 में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं कि आपने इस तरह के ये पॉइंट ड्रा करके इनको जॉइन करके ये एक इमेज बन जाएगी। ये देखिए, इमेज बन गई है। अब इसमें ट्रांसलेशन क्या कह रहा है कि ऐड 5 टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वर्टेक्स। एक्स कोऑर्डिनेट में आप 5 ऐड करें, और ऐड वाई टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वर्टेक्स। 4 को आप वाई, पहला एक्स होता है उसमें आपने 5 ऐड करना है, दूसरा वाई होता है उसमें आपने 4 ऐड करना है। अब देखें, अब जो पहला पॉइंट था आपके पास, कौन सा पॉइंट था, a × -3, इसमें जब इसने 5 ऐड किया तो 5 में से 3 निकालें, 2 और 4, दूसरे पॉइंट में 3 + 4 7, ये एक नया पॉइंट बन गया। अच्छा, बी पॉइंट में भी यही काम आपने करना है, 5 ऐड करना है उसके एक्स कोऑर्डिनेट में, और वाई कोऑर्डिनेट में 4 ऐड करना है, तो ये नया पॉइंट बन गया। सी पॉइंट में भी आपने ये काम किया। अब इन पॉइंट की मदद से जो पिक्चर बनेगी आप देखेंगे कि उसी पिक्चर का इमेज नीचे बन गया। यानी कि ये सारी ट्रांसलेशन है, एक जगह से दूसरी जगह इमेज को शिफ्ट करना ट्रांसलेशन होता है, और विदाउट चेंजिंग द शेप। आप देखें ना, यही शेप रही है, एक ट्राइंगल रही है, और ये आपको एक जैसी नज़र है, लेकिन ये ट्रांसलेट हो गई अपनी दूसरी जगह पर। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। इस अमल को आप क्या कहते हो कि ये आपके पास क्या एक ट्रांसलेशन है। अब ये चीज़ हम एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, मज़ीद आपको ये चीज़ें उस क्वेश्चन में ही समझ आएंगी। तो चलते हैं 7.2 के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें बेटा, तो इसमें हमारे पास ये बनी हुई है, कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, और उसमें उसने जो पहला पार्ट पूछा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ फिगर, कि हमने इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। दूसरा ये है ड्रा द इमेज ऑफ ईच फिगर अंडर द ट्रांसलेशन, मतलब ये ट्रांसलेशन हमने कर। लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ट्रांसलेशन है क्या चीज़। अब इसमें ये काफ़ी सारी इमेजेस हैं, इनको ट्रांसलेट करना थोड़ा टाइम वेस्टिंग है, लेंथी प्रोसेस है। जस्ट इसमें आपने पॉइंट्स बताने, जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये आपके पास ये -2,4 है। इस पॉइंट की बात करें तो ये आपको देखिए ये -3 के सामने, इधर 2 के सामने, तो ये जस्ट आपने लोकेशन बतानी है, वो आप ही बता सकते हैं। हाँ, इसकी ट्रांसलेशन आपको करनी होगी। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गया तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आप इजीली कर सकते हो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो प्लॉट द गिवन पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन
फिर इस पॉइंट को आप प्लाट करें अंडर द फॉलोइंग ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन ज़रा समझिए। 3 यूनिट राइट मतलब पॉजिटिव, 3 प्लस करेंगे हम एक्स हर एक्स में पहले पॉइंट में। 4 यूनिट अप, तो अप और राइट का मतलब प्लस करेंगे आप हर पॉइंट में। आप क्या करोगे 3 प्लस करोगे और दूसरा जो 4 है वो दूसरे पॉइंट में आप प्लस करोगे, और ये काम हर पॉइंट में करना है। तो पहले हम ये पिक्चर ड्रा करेंगे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। देन पार्ट नंबर ए है वो इस इमेज की ट्रांसलेशन पार्ट नंबर ए है। फिर इसी इमेज ये जो पिक्चर बनेगी बी के मुताबिक भी ट्रांसलेशन करेंगे। इसी इमेज की इससे जो पिक्चर बनेगी उसकी सी के मुताबिक भी ट्रांसलेशन करेंगे डी। यानी कि एक क्वेश्चन है उसके आगे 4 किस्म की आपने ट्रांसलेशन करनी है। तो पहले ए पॉइंट से ही आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास पहला पॉइंट है उससे आप ड्रा कर लो। यानी कि देखें ना ये 4, -5। देखें आपने क्या करना है कि ये आपने पहले फ़िगर ड्रा करनी है, फिर इस फिगर के मुताबिक ये आपने ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, तो ये सारा काम आपका 7.1 का है। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की 4, -5, तो x की वैल्यू 4, ठीक है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -5। ये देखें जी, ये x की वैल्यू 4 पॉजिटिव और y की वैल्यू -5 नेगेटिव। तो ये यहाँ पे 5 के सामने, -5 के सामने। तो ये कौन सा पॉइंट है 4, -5। ठीक है जी। अगले पॉइंट की आप बात करें तो -2, 0, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। तो ये x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। ये देखें x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। ये चीज़ें हम 7.1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट अगर आप देखें तो -6, -1, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -1। तो ये देखें ये -6 x की वैल्यू, तो ये y की वैल्यू -1। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे -6 के सामने और यहाँ पे -1 के सामने ये आपके पास पॉइंट है -6, -1। ठीक है जी। अगले पॉइंट की हम बात करें तो 0, -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। ये पॉइंट हमारे पास बनेगा 0, -4। अगले पॉइंट की हम बात करें तो -3, -8। -3, -8 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या हो -3 हो और y की वैल्यू -8 हो। ठीक है जी, y की वैल्यू क्या हो आपके पास -8 हो। तो यहाँ पे हमारे पास आखिरी पॉइंट आ सकता है, ठीक है, -8। ये देखें x की वैल्यू -3, ये y की वैल्यू -8, इधर -3 के सामने और इधर -8 के सामने। तो ये देखें -3, -8। अब आप क्या करोगे 1 बाय 1 सब पॉइंट्स को आपस में मिला दोगे। तो सबसे पहले आपके पास पॉइंट था -4, -5। उससे अगला पॉइंट था -2, 0। तो इन दोनों को सबसे पहले आप आपस में जॉइन करोगे। ठीक है जी, ये देखें ये आपके पास आ गया। अब -2, 0 से अगला पॉइंट आपके पास -6, -1 था। ये आपके पास -6, -1 आ गया। अगला पॉइंट आपके पास कौन सा था जी 0, -4। ये 0, -4 आ गया आपके पास पॉइंट, ये 0, -4। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास -3, -8। ये लास्ट पॉइंट आपके पास आ गया। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को आपने इसी तरह सीक्वेंस से ज्वाइन करना है। ठीक है, और पहला पॉइंट आखिरी पॉइंट से मिल जाएगा। ठीक है जी, ये तो थी अभी तक हमारे पास जो पहला पॉइंट था उसकी इमेज, उसकी फिगर। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की जानिब। अभी हमारा काम शुरू हो रहा है, जो हमारा मेन टॉपिक है कि आखिर ट्रांसलेशन। अब इसी इमेज को हमने ट्रांसलेट करना है विदाउट चेंजिंग देयर शेप साइज़। यानी कि यही इमेज शिफ्ट हो जाएगी, इधर शिफ्ट होगी, इधर शिफ्ट होगी या इसके साथ शिफ्ट होगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा इन पॉइंट्स पे। अब सबसे पहले बात करें हम 3 यूनिट राइट, 4 यूनिट अप। मतलब हर पॉइंट के x में 3 प्लस करना है और y में 4 प्लस करना है। अगर बात होती ना लेफ़्ट और डाउन की तो हम माइनस करते, जब बात हो रही है राइट और अप की तो प्लस होगा। अब आपके पास सबसे पहले हम चलते हैं अपने पॉइंट की जानिब। आपके पास पहला पॉइंट क्या था जी 4, -5।
ठीक है, अब यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू हो रही है। क्या करना है हमने, पहले पॉइंट में आपने 3 यूनिट अप 3 प्लस करना है और 4 यूनिट अप दूसरे पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है 4 प्लस करना है। अच्छा, अब नया पॉइंट कौन सा बनेगा आपके पास, इन दोनों को सॉल्व करो, 4 और 3 7, और यहाँ पे देखें जब दो डिफरेंट साइन हो माइनस होते हैं, 5 में से 4 निकालो 1, तो -1 बड़े साइन की वजह से। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा हमारे पास पॉइंट कौन सा था, -2, दूसरा पॉइंट था। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 3 प्लस करना है x में, और दूसरे पॉइंट में आपने 4 प्लस करना है। तो नया पॉइंट आपके पास 3 में से 2 निकालें, 1, 0 + 4 का मतलब क्या है 4। ठीक है, अगला पॉइंट आपके पास क्या था, -6, -1। इसी तरह इस पॉइंट में भी आपने यही काम करना है। ठीक है, -1 + 4, तो आंसर देखें -6 + 3 -3, और 4 में से 1 निकालें 3। नेक्स्ट आपके पास कौन सा पॉइंट है, आपके पास पॉइंट था 0, -4। इसमें क्या करना है आपने, सेम यही काम करना है, 3 यूनिट अप मतलब 3 प्लस होगा, और 4 यूनिट क्या होगा, 3 यूनिट राइट 3 प्लस होगा, 4 यूनिट अप वो भी प्लस ही होगा। अप और राइट का मतलब प्लस ही है। 0 + 3 का आंसर 3, 4 - 4 का आंसर 0। लास्ट आपके पास कौन सा पॉइंट है जी, -3, -8। तो इसमें आपने क्या करना है, -3 + 3 और -8 + 4, योर आंसर विल बी 3 - 3 का आंसर 0 आ गया, और 8 में से 4 निकालो -4। अब आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद इसी तरह आप इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करोगे तो यही इमेज बनेगी, बट वो ट्रांसलेट हो जाएगी। तो यही थी हमारे पास ट्रांसलेशन। चले, सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है, 7, -1, मतलब x की वैल्यू क्या है जी 7 है, और y की वैल्यू -1, ये पॉइंट बनेगा 7, -1। अगला पॉइंट आपके पास कौन सा है, 1, 4। 1, 4 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, तो इधर 1 के सामने और इधर 4 के सामने ये आपके पास पॉइंट आ गया 1, 4। नेक्स्ट आपके पास कौन सा पॉइंट है, -3, 3। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू +3। ये देखिए -3 और +3। ठीक है, -3 मतलब x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू +3। अगला पॉइंट आपके पास 3, 0। x की वैल्यू यहाँ पे है 3, 0 का मतलब x की वैल्यू 3 और y की 0, तो ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है 0, -4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, यही पॉइंट बनेगा 0, -4, इसी पॉइंट। अब आप अगेन आप सबसे पहला जो पॉइंट था वहाँ से दूसरे पॉइंट की जानिब जाएं। पहला पॉइंट आपके पास क्या था जी, देखें 7, -1, तो 7, -1। ठीक है जी, अब आपने इसे मैच कर लेना है अपने दूसरे पॉइंट 1, 4 से। ये आपके पास पॉइंट था 7, -1, और ऊपर आपके पास पॉइंट है 1, 4। तो ये देखें आपके पास ये इसी तरह आप इन सब को मैच करते जाओ। अगला पॉइंट आपके पास क्या था, -3, 3। तो ये देखें ये सामने आपके है, ये आपके पास -3, 3 के साथ आपने इसे ज्वाइन कर लेना है। आगे पॉइंट आपके पास क्या था जी, 3, 0। तो 3, 0 का मतलब ये है, ये पॉइंट है जी 3, 0। उससे अगला पॉइंट आपके पास क्या था, आखिरी पॉइंट 0, -4। ये 0, -4। ठीक है जी, 0, -4। और नेक्स्ट आपके पास यानी कि पहले पॉइंट को आखिरी पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये देखें आपके सामने है, इमेज में कोई ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया। ठीक है जी, वही इमेज हमने ट्रांसलेट कर दी दूसरे पॉइंट पे। यानी कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा, वो पॉइंट सबसे पहले आप ड्रा करोगे, मैंने ड्रा की, उसी पॉइंट के अंदर अमेंडमेंट्स होंगी। अमेंडमेंट्स क्या होंगी, ये 3 यूनिट राइट मतलब x में आपने 3 ऐड करने, दूसरा y होगा। आपको पता है ना, पहला x होता है दूसरा y होगा, तो पहले पॉइंट में 3 जमा होगा और दूसरे पॉइंट में भी 4 जमा होगा, प्लस होगा। अप और राइट का मतलब प्लस। आगे कुछ हैं जिनमें माइनस होगा, राइट और लेफ़्ट और डाउन में माइनस ही होएगा। तो ये सारा काम करने के बाद ये देखें, ये पिक्चर
इसी शेप में ट्रांसलेट हो गई दूसरी जगह, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है जी। तो अब यकीनन आपको अपने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, यही आपके पास क्या है, एक ट्रांसलेशन है। ठीक है, मैं रिवाइज़ कर देता हूँ विद इन 1 मिनट कि आपके पास एक पॉइंट गिवन था, इस पॉइंट के मुताबिक आपने ये इमेज ड्रा की, फिर आपके पास ये ट्रांसलेशन गिवन है। ट्रांसलेशन आपने इसी मेथड से करनी है, ये ओरिजिनल पॉइंट आगे ट्रांसलेट होगा 3+ किया, ये सारा प्रोसेस आप करेंगे। इवन कि अगर आप पेपर में टेस्ट में अगर आप ये क्वेश्चन आ जाए तो इसी प्रोसेस से आप करेंगे, तो आपकी कोई ये नए पॉइंट्स दोबारा आपने बना लेने हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर मिस्टेक हो गई तो आपकी इमेज सेम नहीं बनेगी, मेरी सेम बनी बिकॉज आई हैव नो मिस्टेक्स। ठीक है, तो इसलिए ये देखें ये सारा काम किया। अब ये देखें ना, 3 में से 2 निकालें, कुछ बच्चे 5 कर दें या -1 कर दें, तो ज़ाहिर सी बात है इमेज गलत बनेगी। तो इन चीज़ों में अगर आप कोई मिस्टेक बेटर नहीं करोगे तो देयर विल बी नो मिस्टेक। ठीक है जी। तो ये देखें, अब ये पॉइंट्स आप जब आप बनाएंगे तो आपकी एज इट इज़ इमेज शिफ्ट हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 2 देखें और इसका बी पार्ट देखें, यानी कि ये जो पिक्चर बनी पड़ी है इसी के अंदर 0 यूनिट राइट, मतलब 4 + 0 4 ही आएगा, और 4 यूनिट डाउन -5 -4 -9 पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये बेटा अगले लेक्चर में हम इसमें से 1-2 पार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब दोबारा से ये इमेज बनेगी और उसमें हम ये चीज़ भी करेंगे, उसी में हम ये भी करेंगे, और इसी में हम एट द सेम टाइम हम एक प्लेन पे तो ये चले मुश्किल होगा। अब इसमें 3 इमेज कैसे बन सकती हैं, ओरिजिनल इमेज बनी पड़ी है, नई इमेज बनेंगी तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो यकीनन आपको इस ट्रांसलेशन के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 1-2 और पार्ट करेंगे ट्रांसलेशन के। आगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है ये या सिंगल ट्रांसलेशन है, तो ये विद इन 1 लेक्चर हमारे पास ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज 7.2 भी अगले 2 लेक्चर में वाइंड अप हो जाएगी। तो लेक्चर को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। और एक आध आपने प्रैक्टिस भी करनी है इस ट्रांसलेशन की। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी ईजी, जस्ट ये लेंथी है बट डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है जी, वही प्लस माइनस है, आपने एक इमेज को दूसरी जगह शिफ्ट कर लेना, तो ये आपके पास ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था बेटा आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रांसलेशन को डिस्कस किया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।